हेलो क्लास 5th स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 7 को यहाँ तक पढ़ लिया था। दृश्य 1 कंप्लीट हो गया था और दृश्य 2 अपने स्टार्ट कर लिया था। ओके, तो क्या होता है कि मोहल्ले के सभी बच्चे सभी जानकारी एकत्रित करके आते हैं, लेकिन सब एक साथ बताते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत शोर होता है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। आस्था बोलती है फिर ऊंची आवाज़ में, सब चुप हो जाओ, एकदम चुप। क्या ऐसे भी कभी बातचीत होती है? सब अपने अपनी बोल रहे हैं, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। मयंक बोलता है, अच्छा गुस्सा मत करो, अब हम सबकी बात सुनेंगे। सब एक साथ हाँ में स्वीकृति देते हैं। ओके, फिर आस्था बोलती है, सबसे पहले तुम बताओ शिक्षिका से क्या जानकारी लाए हैं? रजत कहता है, मेरी शिक्षिका ने बोला है कि हमें कूड़े का निपटारा करने से पहले उसका विभाजन करना होगा। विभाजन करना होगा मतलब बंटवारा करना होगा, है ना। फिर अलग अलग प्रकार के कूड़े का निपटान अलग अलग तरीके से होगा। अपेक्षा असमंजस में, मतलब उसको समझ में नहीं आता, बोलते विभाजन पर कैसे? विभाजन का आधार क्या होगा? दुविधा में पड़ जाती है अपेक्षा, बोलती कि किस प्रकार से विभाजन करना, उसका मतलब किस आधार पे अपन उसका विभाजन करेंगे। वह तो रजत बोलता है, वह तो मैंने पूछा ही नहीं। अपेक्षा उत्सुकता से बोलती है, मतलब जानने की इच्छा। उत्सुकता मीन्स मैं इसके बारे में जानती हूँ, मैंने इसके बारे में पाठ कबाड़ से जुगाड़ में पढ़ा है। कबाड़ से जुगाड़ चैप्टर आपने पढ़ा था वॉल्यूम 1 वाली बुक में, है ना। तो अपेक्षा कहती है कि इसके लिए मैं कबाड़ से जुगाड़ पाठ में पढ़ चुकी हूँ। तो आस्था बोलती है, क्या पढ़ा है ज़रा हमें भी बताओ। अपेक्षा, हमें गीले कूड़े जैसे सब्जी, फल के छिलके इत्यादि को एक और करना होगा। प्लास्टिक का सामान, थैलियाँ, धातु की वस्तुएं इत्यादि को दूसरी ओर करना होगा, तथा गैजेट, बैटरी आदि को तीसरी ओर। मिस सब प्लास्टिक का सामान एक तरफ करना है ना, और फल सब्जी के छिलके एक तरफ करना है, बाकी जो गैजेट बैटरी है इनको एक तरफ करना है। इस तरीके से हम इनका बंटवारा कर सकते हैं। रजत बोलता है, जिज्ञासा पूर्वक। जिज्ञासा पूर्वक मतलब उत्सुकता से या जानने की इच्छा। अच्छा, तो पुराने कपड़े इत्यादि कहाँ जाएंगे? मयंक, इसके बारे में मैं बताऊंगा। हम उसकी अलग ढेरी बनाएंगे। मैंने इंटरनेट से पुराने कपड़ों का पुनः प्रयोग में लाने के तरीके देखे हैं। बच्चों ने कूड़े का विभाजन किस प्रकार किया या कैसे किया? आस्था, मेरे अनुसार अब हमें बातचीत को रोककर काम पर लगना चाहिए। रजत, सच कहती हो। आस्था, तय रहा, कल हम अपने घर के कूड़े को विभाजित कर यहाँ लेकर आएंगे। ओके, तो दृश्य 2 में क्या होता है कि सभी बच्चे जो है कूड़े का बंटवारा करते हैं और सभी डिसाइड करते हैं कि कल विभाजित करके हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो फिर दृश्य 3 में क्या होता है, सभी बच्चे घर से प्रतिदिन का कूड़ा लाए हैं और उसे अलग अलग ढेर में रख रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, जैसा कि पिक्चर में दे रखा है, आप देख सकते हैं सभी बच्चे जो है कूड़ा करकट, सारी सब्जी के छिलके वगैरह सभी एक तरफ कर दिए हैं और जो प्लास्टिक के वो एक तरफ कर दिए हैं। अपेक्षा, यह देखो मेरे घर के कूड़े में सबसे ज़्यादा सब्जी व फलों के छिलके और चाय पत्ती हैं। उसके अलावा बिस्किट, नमकीन इत्यादि के प्लास्टिक के रैपर भी हैं। रजत, मेरे यहाँ इनके अलावा प्लास्टिक की बोतलें भी निकली हैं और खाली टूथपेस्ट व शैम्पू की बोतल भी हैं। मयंक उत्सुकतावश, मैं कूड़े के साथ समाधान भी लाया हूँ। मैंने इंटरनेट पर बेकार की बोतलों व पुराने कपड़ों की सहायता से बैठने के स्टूल बनाने सीखे हैं। चलो इन बोतलों से स्टूल बनाएं। आस्था बोलती है गंभीरता से, जरा ठहरो मयंक, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, पर सबसे पहले हमें इस गीले कूड़े का निपटारा करना होगा, क्योंकि इसमें बदबू आ रही है। मयंक नाक और मुंह सिकुड़ते हुए बोलता है, हाँ सच कहती हो, बहुत बदबू आ रही है। रजत बोलता है, शिक्षिका ने बताया था कि हम गीले कूड़े से खाद बना सकते हैं। आस्था, वह कैसे? उसके लिए तो शिक्षिका के पास ही चलना होगा। फिर दृश्य 4 में क्या होता है, बच्चे जो है एक गोल घेरे में बैठे हैं और शिक्षिका उन्हें कुछ समझा रही हैं। शिक्षिका मुस्कुराते हुए, बच्चों वातावरण को लेकर आपकी संवेदनशीलता को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। संवेदनशीलता मतलब जो भावुकता है,
उसके सुख दुख को जो समझना है वो। और प्रभावित होना मीन्स प्रभाव में आना। तो लेखिका कह रही है कि मैं इससे बहुत भावुक हूँ कि आप लोग जो है वातावरण को लेकर इतने उत्सुक हैं। क्या आपके पास कोई खाली मैदान है? अपेक्षा, जी महोदया। शिक्षिका, तो सबसे पहले आपको उस मैदान के एक कोने में गड्ढा खोदना होगा। उसके बाद घर का सारा सड़ने वाला गीला कूड़ा प्रतिदिन उसमें डालना होगा। उसके बाद उस कूड़े को मिट्टी व कागज इत्यादि की एक परत से ढकना होगा। ऐसे तुम प्रतिदिन उसमें कूड़ा व मिट्टी डालते रहना। 2-3 दिन बाद उस मिट्टी पर पानी का हल्का छिड़काव भी कर देना। मयंक, लेकिन महोदया, क्या ऐसा करने से उस कूड़े पर मच्छर पैदा नहीं हो जाएंगे? शिक्षिका, नहीं बच्चों, हम उस कूड़े को मिट्टी से दबाते जाएंगे, इसलिए उस पर मच्छर पैदा नहीं होंगे। आगे पढ़ते हैं। रजत हैरानी से, जब वह गड्ढा भर जाएगा तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? शिक्षिका कहती है, इस गड्ढे को भरने में 2-3 महीने लग जाएंगे। जब यह गड्ढा भर जाएगा तब आपको इस गड्ढे को लगभग 3 महीने के लिए छोड़ देना होगा। रजत, तब तक कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? शिक्षिका, उसके लिए आपको दूसरा गड्ढा खोदना होगा और उससे पहले वाले की तरह ही भरना होगा। लगभग 3 महीने के बाद पहले गड्ढे में गया कूड़ा सड़कर कंपोस्ट बन चुका होगा। आप उस कंपोस्ट का उपयोग अपने घर में रखे गमलों के लिए भी कर सकते हैं। अपेक्षा चहकते हुए, अरे वाह, इसका मतलब अब माँ को गमलों के लिए खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी? शिक्षिका मुस्कुराकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपेक्षा, क्या बात है, कूड़े की समस्या भी सुलझ जाएगी और माँ के पैसे भी बच जाएंगे। बच्चे एक साथ, धन्यवाद महोदया। तो आगे पढ़ते हैं। दृश्य 5। दृश्य 4 में अपन ने क्या सीखा कि किस प्रकार से जो है अपन कूड़े को खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। दृश्य 5 में देखते हैं क्या होता है। बच्चे अध्यापिका के बताए अनुसार मैदान में गड्ढा खोदते हैं, सभी घरों का गीला कूड़ा जो है उसमें डालते हैं, फिर उसे मिट्टी से ढक देते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में बता रखा है किस प्रकार से जो बच्चे हैं गड्ढे खोद रहे हैं, उसमें कूड़ा डाल रहे हैं। रजत हाँफते हुए, मैं तो थक गया। मयंक, पर मुझे बहुत आनंद आया। अपेक्षा, और हाँ, खुशी भी मिली। कुछ महीनों के बाद माँ को खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी। आस्था, गीले कूड़े का निपटान तो हो गया, अन्य कूड़ों को हम इकट्ठा करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका क्या किया जा सकता है। रजत, ये इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलें हैं, चलो आज इनसे कुछ करते हैं। मयंक, मैंने इंटरनेट से सीखा था कि बोतलों से हम बेलनाकार स्टूल बना सकते हैं। अपेक्षा जिज्ञासा पूर्वक, वह कैसे? मयंक, देखो, सबसे पहले बोतलों को इकट्ठा कर टेप से बांधना है। बोतलें इकट्ठी हो गई। रजत, जरा टेप पकड़ना। रजत, यह लो। मयंक, देखो, ऐसे टेप लगानी है। उसके बाद एक कार्डबोर्ड का गोल टुकड़ा काटकर उसे चिपकाना है ना? रजत, लाओ, कार्डबोर्ड में काट देता हूँ। लो, चिपका लो इसे। ये देखिए पिक्चर में किस प्रकार से इनको टेप से चिपका रखा है और लगा रखा है ना? मयंक, अरे यह तो काफ़ी मजबूत बन गया। हम इसके ऊपर रखने के लिए एक गद्दी बनानी होगी, हमें इसके ऊपर रखने के लिए, है ना? आस्था, और वह बनेगी इन पुराने कपड़ों से। अपेक्षा, बिल्कुल सही। आस्था फटाफट गद्दी तैयार कर देती है। सब बच्चे ध्यान से स्टूल को देखते हैं। फिर मयंक गंभीरता से, पर मुझे अभी भी कोई कमी लग रही है। अपेक्षा हैरानी से, वह क्या? मयंक, हमें पुराने कपड़ों से इसका एक सुंदर सा कवर बनाना चाहिए ताकि ये देखने में भी सुंदर लगे। ये देखिए यहाँ पे जो बच्चों ने पहले से टेप से इसको पेस्ट करा है, फिर इसको चिपका के ऊपर ये गद्दी टाइप इसको कपड़े से बना के इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। आस्था, मुझे माँ ने सिखाया था कि हम कैसे पुराने कपड़ों की कटाई छटाई करके उन्हें नया रूप दे सकते हैं। आस्था अपनी माँ की सहायता से उसका कवर बना देती हैं। मयंक, वाह, ये स्टूल तो बहुत सुंदर है, इसे मैं अपने घर में रखूँगा। अपेक्षा इतराते हुए, रख लो, पर हाँ, अगला स्टूल मेरे घर जाएगा। रजत, सच में आस्था, तुम्हारी वजह से हमें कितना लाभ हो रहा है। बेकार का सामान इतना उपयोगी हो सकता है, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। आस्था,
सब सोच का ही तो खेल है। बेकार के सामान से बहुत कुछ बन सकता है। तुम्हें पता है चंडीगढ़ का सुंदर रॉक गार्डन बेकार के सामान से ही बनाया गया है। चंडीगढ़ का सुंदर रॉक गार्डन। मयंक विश्वास से, अच्छा तो अब से हम भी बेकार के सामान से नई नई वस्तुएं बनाने में के बारे में सोचेंगे और उसका उपयोग कर हम मोहल्ले को भी खूबसूरत बनाएंगे। इससे जहाँ एक और कूड़े का ढेर कम होगा वहीं दूसरी ओर हमें सुंदर सुंदर वस्तुएं भी मिलती रहेगी। अपेक्षा मासूमियत से, वो भी बिना पैसे खर्च किए। सभी बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप सबको भी ये चैप्टर वापस से एक बार रीड करना है अच्छे से और समझना है। ओके, अब देखते हैं वर्तनी। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। वार्तालाप, मोहल्ला, आश्वासन, एकत्रित, निपटारा, जिज्ञासापूर्वक, उत्सुकतावश और विभाजित। ओहो, ऐसा क्या क्या है देखते हैं। पाहोमी असम में एक जोड़े ने अक्षर विद्यालय की शुरुआत की है। इस विद्यालय में विद्यालय फीस के तौर पर कूड़ा करकट लिया जाता है। इस कूड़े करकट में फलों व सब्जियों के छिलके और बोतलें शामिल होती हैं। कूड़ा जमा होने के बाद गीले कूड़े का प्रयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है और बागवानी के काम आता है। और प्लास्टिक की बोतलों और अन्य चीज़ों से बच्चे व शिक्षक मिलकर नई व उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। आओ करें 1, नाटक के अनुसार सही या गलत का चिन्ह लगाइए। स्टूडेंट इसका पीडीएफ में आपको सेंड करती हूँ, तो आप अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर जो है अपनी फेयर कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।